जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता लक्ष्मी। आज मैं आपको दीपावली के पावन पर्व के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य बताने जा रहा हूँ। दीपावली का पूजन क्यों किया जाता है, क्या क्या इसके मुहूर्त हैं, और दीपावली पूजन का एक मानव जीवन में नहीं, हमारे परिवार में और सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है, इनकी पूरी श्रृंखला आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब आपके लिए 5 दिवसीय जो महोत्सव हमारा चल रहा है, उसमें दीप मालिका मध्य में मोर मुकुट होती है, जिसको शिरोमणि कैसे कहेंगे, धनत्रयोदशी छोटी दिवाली, तीसरे दिन आते हैं हमारी दीपावली, और चौथे दिन आते अन्नकूट पूजा, और 5वें दिन होती है भाई दूज यम द्वितीया, जिनके बारे में समय पर आपको बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया कि श्री राम धनत्रयोदशी के दिन अयोध्या में प्रवेश किया और उनके आगमन की सूचना प्राप्त हुई, उनके संदर्भ में कुबेर जी का एवं धन्वंतरी का विधान भी मैंने आपको बताया। रूप चतुर्दशी में भगवान ने अपना स्वरूप धारण किया, पूर्ण श्रृंगार बन करके पूरे हमारे अयोध्यावासियों को नहीं, संपूर्ण मानव जीवन को एक राजा के रूप में दर्शन दिए। उससे अगले दिन दीपमालिका, जो दीपावली पावन पर्व है, उस दिन भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना और पाछी विप्रन आयुष दीना। जब गुरुदेव ने तिलक कर दिया एक राजा के रूप में, और पुनः विप्रों ने स्वस्ति वचन आदि करके भगवान श्री राम के ओहो कितना अभिनंदन, कितना आनंद किया। उस समय पर हमारे विश्व के संपूर्ण दुनिया के 33 करोड़ देवी देवता भगवान श्री राम को उपहार देने आए। एक बड़ा लंबा विषय है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी दीपावली का पावन पर्व इसलिए है कि माता लक्ष्मी जी ने उनको ये पर्व दिया कि राम, हे श्री राम, आज आपका जो राज्याभिषेक हो रहा है, आपके राज्य में कोई भी प्रजा ना दुखी होगी, तीनों प्रकार के तापों से परे रहेगी। मैं ये वरदान देती हूँ कि आज के दिन जो आपके नाम के साथ मेरी पूजा करेंगे, उनके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि प्राप्त होगी। ये हमारा एक पौराणिक सिद्धांत है। लेकिन अमावस्या के समय पर, जिस समय पर स्वाति या चित्रा नक्षत्र, कभी स्वाति नक्षत्र कभी चित्रा नक्षत्र का संयोग होता है, इसमें जब सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ प्रवेश करते हैं तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक महायोग बनता है। उस महायोग में अगर हम लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो ज्योतिषीय सिद्धांत पर एक महान संयोग, जिसे हम पर्व कहते हैं, ये पर्व भी है, त्योहार भी है। और इसके साथ साथ ये भी आपको मैं रहस्य बता देना चाहता हूँ कि उस दिन हमारे पितरों की सबसे बड़ी अमावस्या भी होती है। तो प्रिय बंधुओं, बड़े भावपूर्वक मैं दीपावली के बारे में आपको कुछ ऐसे तथ्य बता रहा हूँ। सर्वप्रथम प्रातःकाल की बेला में हम अपने पितरों का भोग लगाएं। जो अपने गया में श्राद्ध कर चुके हैं, उनको अग्नि पर भोग लगाने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन दीपावली के दिन अग्नि पर भोग लगाने का पितरों के लिए अधिकार है। यद्यपि इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बताऊंगा कि गया श्राद्ध क्या है और उसका संदर्भ क्या है। केवल आज हम ये बता रहे हैं कि हम सबसे पहले पितरों का आशीर्वाद लें। एक सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं, और भोजन करा के यथोचित दक्षिणा दें। जैसी विप्र प्रसन्न होकर जाएगा, आपके पितृ अपना प्रसन्न हो जाएंगे। पहले चरण में हमने विप्रों की पूजा की, और विप्र पूजा करके पितरों के निमित्त जो भी दान दक्षिणा हमने प्रदान की, उसके बाद फिर हम आते हैं दीपावली पूजन के संदर्भ में। देखिए, चौगड़िया और लगन, ये 2 दिवाली पर एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखते हैं। इस बार की संयोग से विक्रमी संमत 2078 साके 1943 तदनुसार जो ईस्वी सन 2021 में 4 नवंबर गुरुवार के दिन दीपावली का पावन पर्व और पावन महोत्सव आरंभ हो रहा है। गुरुवार होने के नाते
पहला चौघड़िया हमारा कौन सा आता है? सुबह का चौघड़िया, जिसका गणना 6 से लेके 7:30 बजे तक रहेगी। उस बीच में आप अपनी गद्दी में चद्दर बदलना, कलम दवात स्याही जो प्राचीन परंपरा थी उनमें परिवर्तन करना, नया स्थापित करना, ये सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। उसके पश्चात जब हम चलेंगे तो जब हमारा शुभ के बाद में जो मुहूर्त आता है वो आ जाता है, हमारा मुहूर्त थोड़ा सा चौघड़िया आगे पीछे होती है। यद्यपि एक बात का ध्यान रखें कि दीपावली का संपूर्ण दिवस पूजन के लिए अति उत्तम होता है, किंतु शुभ के बाद रोग और रोग के बाद उद्वेग, ये दोनों चौघड़ियों का प्रभाव निकल जाता है। फिर चंचल का चौघड़िया आता है। चंचल के चौघड़िया में कल कारखानों की पूजा करना, फैक्ट्री दुकानों की पूजा करना ग्राह्य किया गया है, जो कि 10:30 से लेकर के 12 बजे तक शुरू हो जाएगा। उसी संदर्भ में 11:36 से 12:24 हमारा सर्वोत्तम मुहूर्त है, क्योंकि अभिजित मुहूर्त में जो कोई पूजा की जाती है सर्वोत्तम होती है। उस अभिजित मुहूर्त के साथ साथ लाभ और अमृत के चौघड़िया का संयोग 11:36 से लेकर 3 बजे तक, ये समय मैं बता रहा हूँ मध्याह्न का। क्यों बता रहा हूँ? आप लोगों के फैक्ट्रियाँ, किसी के ऑफिस और किसी के नाना प्रकार के फार्म हाउसेज दूर दूरी पर हैं, तो उस बीच में जाकर के अपना पूजा करके आएँ अन्य प्रतिष्ठानों की। उसके पश्चात 1:54 से और 3:54 तक आपका शुरू हो जाता है कुंभ लगन। तो ये हमारा कुंभ लगन में पूजा करना, क्योंकि स्थिर लगन में लक्ष्मी पूजा सर्वोत्तम होती है। उसमें कोई भी चौघड़िया पड़े, चौघड़िया का तुम्हें विचार नहीं करना है। अब इस श्रृंखला में फिर देखो चौथा श्रृंखला कितना अच्छा संयोग इस बार बन रहा है। 4:30 बजे से 7:30 बजे तक सर्वविदित है, ये हमारा शुरू हो जाता है क्या, जिसे हम बोलते हैं अति उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, जिसे हम कहते हैं गोधूली बेला। गोधूली बेला में हम पूजा कर सकते हो। और इसी के मध्य में जो मुहूर्त की तीसरी हमारी श्रृंखला है प्रदोष बेला, सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद और मध्य के सूर्यास्त के 12 मिनट के आगे पीछे का जो समय वो 5:30 बजे से आरंभ हो जाता है। इन सब तीनों चारों चीज़ों का संयोग, जिसमें वृषभ लग्न भी 6:30 बजे समाहित हो जाएगी और लगभग 8:30 बजे तक, 8:57 तक किसी किसी पंचांग में उसमें वृषभ लगन रहती है। इतना दिव्य, इतना पावन इस मुहूर्त में अपनी पूजा की श्रृंखला कर लें। उसके पश्चात रात्रि भर अपने घर में श्री सूक्तम का पाठ, पुरुष सूक्तम का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप स्वयं करें, अति उत्तम होगा। ब्राह्मण से कराएं, सर्वोत्तम होगा। अगर ये भी संभव नहीं है तो फिर क्या करोगे? आजकल आपके पास नेट और यूट्यूब जैसे बहुत से आपके पास साधन हैं, उनमें लगा करके बहुत अच्छी ध्वनि में पुरुष सूक्त, श्री सूक्त की आप ध्वनि सुने और ध्वनि सुन के उनके साथ साथ बोल न पाएँ तो अति उत्तम है। नहीं तो चामुंडा देवी धनम देही देही, महालक्ष्मी धनम देही देही, या महालक्ष्मी चरण कमलेभ्यो नमः, महालक्ष्मी चरण कमलेभ्यो नमः आदि जो भी महालक्ष्मी के नाम की आप कुछ भी माला बोलें। और साथ में ध्यान रहे गुरु मंत्र को नहीं भूलना। गुरु मंत्र से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा मंत्र नहीं है, तो गुरु मंत्र का जाप करें। और उसके संदर्भ में आप संपूर्ण समय चौघड़ियों को आप देख सकते हो, ज़्यादा उसमें आपका समय ना लेते हुए। जो सिंह लगन है, ओ हो, लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न करने वाली जो सिंह लगन आ रही है रात्रि के समय, कितने बजे सिंह लगन आ रही है? वो सिंह लगन हमारी आ रही है रात्रि में, अति उत्तम मुहूर्त है 12:57 जयपुर अक्षांश पर, और ये 3:13 तक रहेगी। इस बीच में हवन करना एवं अखंड ज्योति तो आप रखेंगे हो, इसमें भी आपको जाप करना, हवन करना, पूजन करना अत्यंत शुभकारक होता है। और इसके संदर्भ में देखिए 2 दीपकों के बहुत से लोगों के क्वारीज भी आ रही हैं, पूछा भी है
कि घी का तेल का दीपक जलाने का महत्व क्या है। इसके बारे में यद्यपि मैं एक बहुत बड़ा आपको एक संदेश देने वाला हूँ, लेकिन अभी प्रसंग के अनुसार दीपावली के पावन अवसर पर हमें क्यों जलाना होता है। घी का दीपक सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे घर में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, पूरी दुनिया में फैलाता है, ये सर्वविदित है। और तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी, सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी तो घर में स्वर्ग होगा। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जो समाज में खुशी का एक इजहार करने के लिए जिस समय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, पूजा हुई, उस समय पर लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, पटाखे चलाए। ये एक बड़ा ही विवादित बिंदु है। फिर भी मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे नेचर से, प्रकृति से कोई आप खिलवाड़ ना करें। मानव जीवन से तो खिलवाड़ करना ही नहीं है, लेकिन मानव जीवन की रक्षा कौन कर रहा है? नेचर, प्रकृति। आप बहुत तेज ध्वनि वाले पटाखे चलाते हैं, कितने जीव जंतु बेचारे वो उसके क्षति के शिकार हो जाते हैं। कितने प्रकार का पॉल्यूशन हमारा फैलता है, पर्यावरण बिगड़ता है। तो आप ग्रीन पटाखे जिनसे कोई पर्यावरण को, प्रकृति को, मानव जीवन को नुकसान ना हो, आप चला सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं चलाएं, अपनी खुशी का इजहार करो, लेकिन प्रकृति का बैलेंस करना, नेचर को हमें संभाल के चलना हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक पूंजी है, सबसे बड़ी एक निधि है। उससे लक्ष्मी हमारी प्रसन्न होंगे। आप प्रकृति को, नेचर को नुकसान पहुंचा के आप लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शायद दिस इज माई पर्सनल थिंकिंग, मेरे हिसाब से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी। तो लक्ष्मी को प्रसन्न के साथ साथ में हमने मानव सत्ता के बारे में, प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में भी ख्याल रखना है। और दिव्य धूमधाम से लक्ष्मी जी की पूजा करें, जो भी परंपरा है। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण आपके घर में आता है, हो अति उत्तम है। नहीं आता है तो भाव प्रधान है। जैसे भी आप हमेशा पूजा करते चले आ रहे हैं, केवल संदर्भ के लिए बता देता हूँ, लक्ष्मी पूजन में सिर्फ 4 बिंदुओं का ध्यान रखें। जब आप पूजन कर रहे हो, आपका मुंह पूरब में होना चाहिए। यदि आपके घर में कोई विद्वान ब्राह्मण आ रहे हैं, उसका मुंह उत्तर में होना चाहिए। अब लक्ष्मी माता का जो अन्य आपने गुरुदेव आदि के चित्र या जो भी आपने अपने भगवान लक्ष्मी जी के मंडप पर विराजमान किए, उन सब का मुंह पूरब में होना चाहिए। खुले प्रांगण में, घर के बीच मैदान में या मंदिर में, जहाँ भी आपको एक सुकून होता है, सुखानुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ पर आप पूजा करेंगे। और पूजा करके माता लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियों की वर्षा, उन्नति की वर्षा, समृद्धि की वर्षा अवश्य करेंगे। लेकिन एक बिंदु जो सर्वाधिक हम आपको याद दिला रहे हैं, क्योंकि ये पूजा भगवान राम के राज्य से जुड़ी हुई है, उस दिन हमारे भगवान श्री राम का अवश्य ध्यान करें और हनुमान जी का ध्यान करें। और फिर लक्ष्मी माता को तो हमें निवेदन करना ही है। माता लक्ष्मी हमारे घर में पधारेंगी। इसमें कई लोग जो अपने घर के दरवाजे पे गन्ने रखते हैं, कुछ लोग पूछते हैं महाराज क्यों रखते हैं। यद्यपि एक श्रृंगार करना और प्रकृति यानी जो नेचर है उसका सम्मान करना है, हमारी फसल है गन्ना। इसके साथ साथ क्या मान्यता है पौराणिक कि माता लक्ष्मी की सवारी कौन है? गज, हाथी। और हाथी को गन्ना अति प्रिय है। जब माता लक्ष्मी नगर की गली गली में हाथी की सवारी पर निकलेंगी, तो जहाँ जहाँ गन्ना दिखेगा हमारे हाथी गजराज भगवान को लेके खाने लगेंगे। और वाहन के बिना लक्ष्मी चलेंगी नहीं, तो आपके घर पर लक्ष्मी जी का प्रवेश आरंभ हो जाता है। तो हो सके तो ये ज़रूर आप रखें, जिससे कि आपके घर की शोभा तो बढ़ेगी, साथ साथ में लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। ऐसी समस्त बिंदुओं को ध्यान में रख के भावपूर्वक, आनंदपूर्वक, खुशीपूर्वक पूजा करें। एक अंतिम बिंदु और बता रहा हूँ, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अपने घर की लक्ष्मी कौन होती है? पत्नी और घर में रहने वाली सभी माताएं बहनें। उस दिन उनका सम्मान करना, उनको प्रसन्न करना भी लक्ष्मी जी की खुशी का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण बिंदु है। उनका सम्मान करें, संभव हो सके उनको यथासंभव उपहार दें और उनका सम्मान के साथ पूजा करें। तो ऐसी दिवाली आपको बहुत ही आनंदमय होगी,
मंगलमय होगी, यही हम परमपिता परमात्मा से आपके लिए दुआ मांगते हैं और आपके आशीर्वाद देते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।